अब मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपके कंप्यूटर क्रिमिनल्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हुए आपके डाटा को जो है वो इलीगल वे से जो है वो हैक करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास मेथड है वो है आपके पास बॉम्ब। तो बॉम्ब क्या है आपके पास? इट इज ए प्रोग्राम दैट ट्रिगर्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, कि सर्टेन कंडीशंस के अंदर जो है वो इस तरह के प्रोग्राम को जो है वो ट्रिगर किया जाता है। इट इज यूजली एक्टिवेटेड एट ए सर्टेन डेट। इट मे बी प्लांटेड इन कमर्शियल सॉफ्टवेयर लाइक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अभी आपके पास जो मेथड है बॉम्ब वाला, इसमें ये होता है कि आपके जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं वो नॉर्मल वर्किंग करते रहते हैं। नॉर्मल वर्किंग करते हुए सम टाइम एक स्पेसिफिक डेट आती है, तो उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर जो है आपके पास एक एक्टिवेट हो जाता है बॉम्ब टाइप की एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेट होती है, जो कि आपके कंप्यूटर में से जो डाटा है उसको स्टील कर देता है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है आपके कंप्यूटर क्रिमिनल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं टू गेट द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल डाटा। तो फर्स्ट कैटेगरी के बाद जो सेकंड कैटेगरी है आपके पास वो है आपके पास डाटा डिडलिंग। तो ये क्या है आपके पास? इट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डाटा बिफोर एज इट एंटर्स द सिस्टम, कि आपके डाटा की जो है वो डाटा को जो है वो उसको चेंज कर देना, ये आपके पास जो है वो कंप्यूटर क्रिमिनल की जो है वो सेकंड मेथड जो है वो कहलाता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डाटा, कि डाटा को जो है वो चेंज कर दिया जाता है बिफोर यूज करने से पहले। जब आपका जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जिसकी जो है वो परमिशन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी कंपनी ने एक पर्सन को दी हुई होती है, उसके यूज करने से पहले ही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को जो है वो चेंज कर देना, मॉडिफाई कर देना, ये आपके पास कहलाता है डाटा डिडलिंग। कि कंप्यूटर क्रिमिनल्स जो हैं आपके राइट पर्सन के यूज करने से पहले ही इंफॉर्मेशन को जो है वो चेंज कर देते हैं, तो ये आपके पास कहलाता है डाटा डिडलिंग। द ऑडिटर्स मस्ट वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डाटा एंड द प्रोसेसिंग दैट ऑकर्स। तो अब इससे बचने के लिए कंप्यूटर क्रिमिनल्स की इस तरह के मेथड से बचने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कंपनीज हैं, वो ऑडिटर्स को जो है वो हायर करती हैं। ऑडिटर्स का क्या काम होता है कि सबसे पहले तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है उसको जो है वो यूज होने से पहले उसको वेरीफाई करे, प्लस अगर कोई प्रोसेसिंग हो गई है पहले से तो उसको जो है वो फाइंड करे कि किस तरह की एक्टिविटी जो है आपके ओरिजिनल डाटा के ऊपर जो है वो परफॉर्म की गई है। थर्ड आपके पास जो मेथड है जो आपके पास कंप्यूटर क्रिमिनल्स यूज करते हैं वो है आपके पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को आप डॉस अटैक भी कहते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आपके पास क्या होता है? ऑन ए नेटवर्क, जब आप अपना डाटा जो है वो शेयर कर रहे होते हैं या इंटरनेट को शेयर कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स अगर आप नोट करें तो कुछ इस तरह से होता है कि आपको जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेट मिलता है। कि आप एक क्यूरी करते हैं, आप एक सर्च डालते हैं, जब आप सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक्चुअली में आपके पास हो क्या रहा होता है कि आपके जो कंप्यूटर क्रिमिनल्स होते हैं एक सर्वर का यूज आपको पता है कि सर्वर क्या करता है, आपका जो यूजर है जब भी वो कोई डाटा को एक्सेस करना चाहता है या जब भी वो कोई रिजल्ट लेना चाहता है तो वो अपना सर्च लिखता है, सर्च लिख के उसको अपना सर्च क्वेश्चन लिखकर जो है उसको सर्च करता है। ये सर्च क्यूरी जाती कहाँ पर है? आपके सर्वर के पास जाती है। सर्वर का क्या काम होता है कि उस क्वेश्चन के आंसर के अगेंस्ट जो रिजल्ट है वो फाइंड करके यूजर को जो है वो प्रोवाइड कर दे। अब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है कि आपका वो सर्वर जो आपके यूजर को
इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है, रिजल्ट जनरेट करके दे रहा होता है, तो उस सर्वर को इतना ज्यादा बिजी कर दिया जाता है, इतनी ज्यादा उसके पास रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, फॉल्स रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं कि आपका जो सर्वर है उसके लिए आइडेंटिफाई करना कि मेरा लीगल यूजर जो है वो कौन सा है, वो मुश्किल हो जाता है। तो इन रिजल्ट आपको जो अपना क्यूरी का रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा जो है वो लेट मिलता है। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आपके पास ये होता है कि आपका जो नेटवर्क है उसको जो है वो स्लो डाउन कर देता है, कि जैसे आपके नॉर्मल सर्वर के ऊपर अगर 100 रिक्वेस्ट जाती हैं, तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में कंप्यूटर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक सर्वर के ऊपर 200 300 रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करके भेज देते हैं। तो उसका लॉस क्या होता है कि आपका जो सर्वर है वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, और आपके जो ओरिजिनल आपके जो लीगल यूजर्स हैं उनको रिस्पॉन्स रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लेट मिलता है। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को परफॉर्म करने से क्या होता है नेटवर्क के ऊपर, कि इट स्लोज डाउन ए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के आपका जो नेटवर्क है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो जाती है जब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो परफॉर्म किया हुआ होता है आपके नेटवर्क के ऊपर, आपके सर्वर के ऊपर। इट फ्लड्स ए कंप्यूटर और नेटवर्क with request for information or data. The server under attack receives so many requests that it cannot respond to legitimate users के जो आपके legal users हैं, जो आपके authorized users हैं, उनको response जो है वो बहुत ज़्यादा लेट मिल रहा होता है, कि आपका जो सर्वर है उसके ऊपर थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट जो हैं आपके कंप्यूटर क्रिमिनल ने जो है वो जनरेट कर दी होती हैं। पिगी बैकिंग है। पिगी बैकिंग क्या है आपके पास, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द सिस्टम बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ एन अनऑथराइज्ड बाय ऑन द बैक ऑफ ऑथराइज्ड यूजर। कि पिगी बैक क्या है आपके पास, कि जिस तरह से इसकी नॉर्मल एग्जांपल ये है कि आप जो है वो जिस तरह से आपके पास एक पर्सन है वो ऑथराइज्ड है, उस ऑथराइज्ड पर्सन की बैक साइड पर जो है आप राइड करते हुए आप जो है वो एक ऑथराइज्ड यूजर का सहारा लेते हुए जो है अपने इलीगल एक्सेस ले लेते हैं डाटा की, तो ये आपके पास कहलाता है पिगी बैकिंग। इट occurs when an unauthorized user does not log off the system properly. An illegal user may continue where original user left. तो पिगी बैकिंग क्या है आपके पास, के लीगल पर्सन को यूज करते हुए इलीगल पर्सन आपके डाटा की जो है वो एक्सेस ले लेता है। किस तरह से लेता है, पिगी बैकिंग में आपके पास ये आ जाता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक यूजर है जिसने जीमेल के ऊपर जो है वो लॉगिन किया हुआ है, या एक कंप्यूटर के अंदर जो है वो लॉगिन करके जो है वो बैठा हुआ है। अब होता ये है कि आपका जो यूजर है, जो लीगल यूजर है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है जिसको उस कंप्यूटर की एक्सेस दी हुई है, वो उसको लॉग आउट नहीं करता, लॉग आउट किए बिना जो है वो वहां से उठ जाता है। अब जो आपका इलीगल पर्सन है वो क्या करता है, आपके लॉगिन को जो है वो अपने लिए जो है वो इलीगल वे से जो है वो यूज कर लेता है। तो पिगी बैकिंग आपके पास ये है कि एक लीगल यूजर की हेल्प से जो है वो इलीगल डाटा की एक्सेस को ले लेना, वो आपके पास कहलाता है पिगी बैकिंग। फिर आपके पास जो फिफ्थ कैटेगरी है, मेथड है जो आपके कंप्यूटर क्रिमिनल्स यूज करते हैं, वो है आपके पास सलामी टेक्निक। सलामी टेक्निक क्या है आपके पास, कि आपके जो डाटा है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है या जो आपका पर्सनल डाटा है, उस डाटा को सेल करके, उस डाटा को सेल करके उससे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट लेना इलीगल वे में, ये आपके पास जो है वो सलामी टेक्निक कहलाता है। जो आपके पास सिक्स्थ कैटेगरी है, इसमें आपके पास क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कंपनी ट्रैश कैन्स टू फाइंड द यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो सिक्स कैटेगरी में आपके पास ये होता है कि आपके जो कंप्यूटर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके जो ट्रैश होते हैं, जैसे आपके रिसाइकल बीन्स होती हैं आपके कंप्यूटर में,
आपके ईमेल के अंदर जो है आपके पास एक स्पैम फोल्डर होता है या आपका डिलीटेड फोल्डर होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी डाटा को यूज करने के बाद उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि आपके उस ट्रैश में से आपका जो डिलीटेड डाटा होता है, उस डिलीटेड डाटा की एक्सेस लेकर वहां से जो है वो इलीगल वे में आपके डाटा को जो है वो यूज करते हैं आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन को। The thieves search garbage and recycle bins of individual to find बैंक अकाउंट नंबर एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। तो आपका जो पर्सनल डाटा होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं या आपके जो है वो बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, तो जो आपका डिलीटेड डाटा होता है, जो ट्रैश में होता है, रिसाइकल बिन्स में पड़ा हुआ होता है, तो इस 6th कैटेगरी में आपके पास कंप्यूटर क्रिमिनल क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर ट्रैश या आपके जो है वो जीमेल ट्रैश के फोल्डर्स में से जो आपने अपना पर्सनल डाटा जो है वो सिक्योर रखने के लिए डिलीट किया हुआ होता है, तो वो रिसाइकल बिन्स में से जो है आपके डाटा को जो है वो रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो इससे बचने के लिए जरूरी होता है कि आप अपने जो डिलीटेड डाटा होता है उसको फर्दर जाकर जो है वो फॉर्मेट कर दें या डिलीट कर दें। ट्रोजन हॉर्स है आपके पास, इट इज अ प्रोग्राम दैट हाइड्स इटसेल्फ विद इन ए यूजफुल प्रोग्राम। इट एग्जीक्यूट इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर गेम्स। तो कंप्यूटर गेम्स का जो है आपको पहले पता है कि कंप्यूटर गेम्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है आपके पास वायरसेस वगैरह होते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स आपके पास क्या है कि जब आप एक यूजफुल प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उस यूजफुल प्रोग्राम के अंदर छुपा हुआ आपके पास जो है वो ऐसा जो है वो वायरस अटैच होता है कि जो आपके कंप्यूटर को, आपके इंस्ट्रक्शंस को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। तो ट्रोजन हॉर्स आपके पास क्या है कि ये हिडन वे में जो है आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो अटैक करता है कि आप एक यूजफुल ऐप को जो है वो ओपन करते हैं, लेकिन उस यूजफुल ऐप के बैकएंड पे जो है आपके पास एक वायरस टाइप जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आपके पास सबसे ज्यादा जो ट्रोजन हॉर्स है ये स्प्रेड होता है आपके इंटरनेट को यूज करते हुए कि लेट्स सपोज अगर आप ईमेल से एक फाइल को जो है वो डाउनलोड करते हैं, तो ट्रोजन हॉर्स आपके पास क्या होता है कि जब आप अपनी एक राइट फाइल को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो उस फाइल के साथ जो है वो अटैच्ड होती है, तो इस तरह से वो इलीगल वे से आपके कंप्यूटर में जो है वो डाउनलोड हो जाती है और आपके जो कंप्यूटर का डाटा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की जो है वो कोशिश करती है। 7th आपके पास जैपिंग है, इट इज डिजाइन टू बाईपास ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए जो है, उसको ब्रेक करने के लिए जो है, जो 7th कैटेगरी है वो है आपके पास जैपिंग। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपके कंप्यूटर क्रिमिनल्स जो हैं आपके इलीगल वे में आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन की डाटा को जो है वो गेट करने के लिए यूज करते हैं।